हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं विज्ञान का, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, चाहे कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 कोई भी हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बंध के बारे में बताएंगे, उसके पश्चात हम बताएंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। उसके पश्चात हम आपको क्लोज जो संरचनाएं होती हैं उन्हें ओपन करना सिखाएंगे, मात्र एक वीडियो में, सिर्फ एक बार। जैसा कि लिखा है, बंध कितने होते हैं? बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में एकल बंध, नंबर 2 में द्विबंध, नंबर 3 में त्रिबंध। नंबर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जो इतनी आसानी से नहीं वो आसानी से टूट सकता है, सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो होगा वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, तो ज़्यादा ताकत लगानी होगी। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बल लगाना होगा तब टूट सकता है। टूटेगा, पहली बात कह सकते हैं, टूटेगा ही नहीं, या बहुत ज़्यादा दम लगाओगे तो टूट तो सभी जाते हैं, कोई भी हो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, मेन और मोटी आपको हम इस तरीक़ा से बता रहे हैं कि आपको बोझ पढ़ाई नहीं लगनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड इस समय हम लोग कैसे हैं? सिंगल है, ठीक नहीं? तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, तो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। उसके बाद मान लिया हो गई शादी, तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड, 2 लोग हो गए तो इतनी जल्दी भाग नहीं सकते एक दूसरे से। और ट्रिपल बॉन्ड मान लिया कोई बच्चा हो गया तो भाग नहीं सकते, जोर दबाव पड़ा तो भाग सकते। इसी तरीक़ा से बंध का होता है। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो आगे देखते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए एन शब्द आता है, जैसे एल्केन, लास्ट में क्या आएगा? एन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, और जिसमें डबल बॉन्ड होंगे उसमें इन आएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पर आयन कह सकते हैं। साइड में हमने लिखा भी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस में 2, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। उसके पश्चात में एल्कीन क्या होता है? CnH2n। उसके बाद एल्काइन क्या होता है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, CnH2n माइनस में 2। और सभी का एक सूत्र बना के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एल्केन का बना दें एक एन, जैसे मान लिया हमने 1, ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा? 1, हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है। एन कितना मान रखना है? 1, और प्लस में कितना है? 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 1 है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब 2 1 कम 2 हो जाएगा, H2, और प्लस में क्या लिखा है? 2, तो क्या होगा? CH 2 2 4, क्या बन जाएगा? CH4। ये क्या होता है? मेथेन होता है, ठीक है। इसमें सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। उसके बाद में डबल बॉन्ड वाला, जैसे इनका मान हमने मान लिया 1 रख लेते हैं, ठीक है। सभी का 1 ही रख के बता दे रहे हैं। कार्बन 1 हो गया, ठीक है, कार्बन 1 हो गया। उसके बाद में H दिया है, हाइड्रोजन दिया है, और गुणे में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। कितना होगा? सॉरी, 2 होंगे यार, 2 1 कम 2 हो जाएंगे, तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात ये सही है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, तो हाइड्रोजन भी 1 ही होना चाहिए। उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लो, एल्काइन, एन का मान रख लिया हमने 1, तो C1 हो गया, कार्बन जिसे कहते हैं, सी को। अब हाइड्रोजन कितना है? 2, और उसमें गुणे में 1, माइनस में 2, तो कार्बन 1 है तो 4, 2 1 2, माइनस में 2, ठीक है। तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, हाँ, कार्बन ही सिर्फ बचेगा। जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ कार्बन ही बचेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये रहा आपका सूत्र। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया? कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2, 1 गुणा कर ली तो 2 1 कम 2 हो गए, 1 इससे कट ले, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिर्फ सूत्र में मान रख देना है। अगर इसका कोई डाउट लग रहा है तो इनकी जगह 2 रख लीजिए। चलो 2 रख दे रहे 2 रख ले, 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 गुणे में 2 माइनस में 2, तो कार्बन 1
कार्बन 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गए हाइड्रोजन, और माइनस में 2 हो जाएगा, 2 कार्बन और 2, 4 से 2 गए तो 2 बचे, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन कहाँ पर लगता है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए केमिस्ट्री वही पढ़ता है जिसके जिगर में दम होता है, केमिस्ट्री वही पढ़ता है जिसके जिगर में दम होता है। और तो सब्जेक्ट सब पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है, इसलिए सभी लोग इससे भागते हैं। ठीक है, आपको भागना नहीं है। इसमें दी है कि कुछ संरचनाएं बनाओ, संरचना बनानी है, संरचना क्लोज दी है, आपको ओपन करनी है। जैसे मेथेन यहाँ से उठा लिया हमने, CH4। आपको मालूम होना चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। संरचना ओपन कर दीजिए, कार्बन बीच में रहेगा, तो एक हाइड्रोजन ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो संरचना बन गई। हाइड्रोजन कितने थे, 4, कार्बन कितना था, 1, हो गई संरचना, ओपन हो गई संरचना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बनी। अगली देख लेते हैं, उतार लो। अगली क्या है, अगली क्या है, अगली देख लेते हैं भाई। अगली दी है C2H6, तो कार्बन, कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो एक 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 और गिनो, 1 2 3 4 5 6। इसकी भी संरचना कैसी हो गई, ओपन हो गई संरचना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो अगली देख लेते हैं। अगली क्या है संरचना, बहुत जल्दी कर रहे हैं समय बहुत कम है। उसके बाद C3H8, तो कार्बन कार्बन और कार्बन, तो हाइड्रोजन 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 और, ठीक है, 3 और 3 2 5 और 5 3 8, ये भी संरचना हो गई तुम्हारी ओपन। उसके बाद में C4H8 आप लोग बना के दिखाओ, बना लेंगे आप सभी लोग, चलो देखो हम ही बनाते रहे यहीं पर। कितने कार्बन है, सिर्फ कार्बन पहले ध्यान रखो, 4 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन से जोड़ दो, कार्बन कार्बन से हो गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो दिखने में कैसी विलक्षण लग रही है, और था कुछ नहीं। इस तरीका से किताबों में ओपन संरचना बना दी जाती है, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अगली देख लेते हैं, ओपन संरचना करनी है। C5, तो कार्बन 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 कार्बन, हो गया, 3 2 5, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो इस तरीका से ए भी संरचना क्या हो गई, ओपन। ए उससे भयंकर लग रही है कि नहीं लग रही है, तो इस तरीका की संरचनाओं से डरना नहीं है। ये इतना ही बताना था इस वीडियो में, सिर्फ आज तक इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।